हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। जिस पल का हम सभी को इंतजार था कि भाई हम एम्स फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, एम्स में हम सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो अब वो लम्हा हमारा आ गया है। क्योंकि एम्स में अभी बस हमारा 2025 शुरू ही हुआ है और 200 प्लस वैकेंसीज आ गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। फार्मासिस्ट एलोपैथिक के लिए, स्टोर कीपर के लिए, फार्मा केमिस्ट के लिए, जिसमें डी फार्म और बी फार्म कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। अब ऐसे में एम्स फार्मासिस्ट का माहौल है, जोरों शोरों पर तैयारी चल रही है। आप देख ही रहे हैं कि डेली लाइव क्लासेस भी हो रही हैं आपकी एम्स फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन के लिए। और इसमें हमारा जो एग्जाम पैटर्न है कि 75 नंबर तो हमारा फार्मेसी पोर्शन का आएगा और 25 नंबर हमारा जो नॉन फार्मा का है, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर का है। अब आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं जो हमारा जनरल अवेयरनेस है, इसमें मैं आपको आज वैदिक एज के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पर आपको एम्स के अंदर यानी कि जो आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम होगा उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ सिर्फ एम्स ही नहीं, आरआरबी हुआ या हमारा केजीएमयू हुआ, ईएसआईसी हुआ, या फिर फार्मा असिस्टेंट जो राजस्थान में आने वाली है वैकेंसीज, ठीक है, या फिर और दूसरे अदर एग्जाम्स, वहां पर ये आपको काफी मददगार साबित होगा। क्योंकि भाई फार्मा पोर्शन का हमारा तैयारी अच्छा है और वो हो भी जाएगा। नॉन फार्मा में परेशानी आती है कि हमारे पास इतना एज सच मटेरियल नहीं होता, ठीक है, क्वेश्चंस तो मिलते हैं लेकिन थ्योरेटिकल सीरीज नहीं होती है हमारे पास। तो फार्मेसी इंडिया की ये एक पहल है जिसके तहत आपको डेली एक क्लास मिलेगी नॉन फार्मा की। और जो ये वैदिक एज के बारे में आपको बताऊंगा, इसमें आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। और इवन आज के सेशन का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे हम वैदिक एज में, जिसमें वैदिक एज यानी कि जो हमारे वेद है, 4 वेद है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। सबसे बड़ा वेद माना जाता है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है। उसके बाद अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद तीसरे नंबर पे आता है और हमारा सामवेद आता है। ठीक है, चलिए सबसे छोटा वेद है हमारा सामवेद। अब देखो कि भाई जो हमारे लोग हैं इस पर्टिकुलर काल में जो थे, जिस टाइम पर ये हमारे वेद आए थे, उनको हम इंडो यूरोपियन या इंडो आर्यन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब ये आर्यंस, ठीक है, इनको हम आर्यंस कह रहे हैं, आर्यंस सबसे पहले आए थे या फिर इन्होंने भारत में सेटल होना शुरू किया था। ये सबसे पहले कहां पर आए? पंजाब में जो है रहना इन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो वहां पर जब इन्होंने बसना शुरू कर दिया था तो वे कहां से आए थे? या तो आप कह सकते हैं कि भाई 1500 ईस्वी के आसपास ये सेंट्रल एशिया से आए थे, जो हमारा बेसिकली एशिया का सेंटर है वहां से। ठीक है, ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना, आप कह सकते हैं सबसे पहला, ठीक है, ऐसा वेद है जिसने पहली बार भारत में आर्यों के बारे में कहा था, जिसने सबसे पहली बार आर्यंस के बारे में बताया था। ऋग्वेद हमारा ऐसा वेद है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इतना टफ आ गया, अब यार समझ ही नहीं आ रहा गुरुजी कि कैसे याद करें। अरे जब गुरुजी है तुम्हारे साथ तो घबराने की है क्या बात है ना। अब देखो इसको याद रख सकते हो सिंपल ट्रिक से, इजी ट्रिक है क्या कि इन पंजाब सेंट्रल एशियन ऋग्वेद टेल्स, पंजाब के अंदर सेंट्रल एशिया में ऋग्वेद ने बताया। कैसे याद रखना है? हर कैपिटल लेटर आपको बताने वाला है, जैसे आई पी सी ए आर। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे IPCAR बन गया। आईपीसी की धारा AR रहमान ने बताई, आईपीसी की धारा अमित और रोहित की जुबानी
है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो। आई से इंडो यूरोपियन या इंडो आर्यन के लोग जो थे, ठीक है। पी से पंजाब याद रखना, जो सबसे पहले सेटलमेंट आर्यंस ने यहीं पर किया था। सेंट्रल एशिया याद रखना, ओरिजिन था किनका, आर्यंस का, जो यहां पर आकर बसने लगे, ठीक है। ए से याद रखना, आर्यंस हमारे भारत में आने लगे। और आर से ऋग्वेदा, जो सबसे पुराना आधार माना जाता है, ठीक है। आधार से आधार कार्ड नहीं है, आधार मतलब कि जो है यहां पर सबसे पहले आए थे, एक रेफरेंस जिसको हम कह देते हैं, ठीक है। भाई देखो, फार्मेसी इंडिया पर आए हो, कुछ सीख करके ही जाओगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का, अड़ोसी पड़ोसियों को, ठीक है। अपनी मेहनत हमें इस प्रकार से करनी है, इतनी शांति से करनी है कि जब सफलता हमारे सामने होगी तो जो है सारा संसार उसमें झूमेगा, ठीक है। जितनी शांति पूर्वक आप अपनी मेहनत कर लेंगे, अपना स्ट्रगल करके आप जो है आगे बढ़ेंगे, तो जिस वक्त आप सक्सेस पे आएंगे, जब आपकी सफलता आपके पास आएगी, तो वो शोर अपने आप मचा देगी, ठीक है। इस तरीके से हमें मेहनत करनी है। नेक्स्ट, इसी के अंदर सरस्वती जो है वो सबसे पहली ऐसी हमारी नदी है जो हमारा जो है ऋग्वेदा में आया था, जहां पर आप कह सकते हो कि भजनों का राइम्स होती है ना, राइम्स जिनको आप भजन कहते हैं, वो हमारा एक संग्रह है उसका, ठीक है। वहां पर इसको जो है बेसिकली इकट्ठा किया गया, ठीक है। मतलब सरस्वती हमारी वैदिक नदियों में से पहली थी, ठीक है, ये याद रखना। और 10, हमेशा याद रखना कि 10 राजाओं ने यहां पर लड़ाई लड़ी थी, कहां पर, बैंक ऑफ रावी पर, जिसको आप अब आज के टाइम पे हम पुरुषनी भी कह देते हैं, ठीक है, पुरुषी भी कह देते हैं। रावी के विभाजन के लिए, ठीक है, जल विभाजित हो सके कि हमें पानी ज्यादा मिले, हमें पानी ज्यादा मिले, तो उसके तट पर 10 राज्यों में, ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। उनकी जो उस वक्त मेन क्रॉप यानी कि जो फसल थी वो क्या थी, वो थी बार्ले, जिसको आप जौ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, कैटल, ठीक है, मतलब कि जो मवेशी थे उनके धन के मुख्य रूप थे, ठीक है। कैटल वर द चीफ फॉर्म्स ऑफ देयर वेल्थ, कैटल जो है उनकी एक मेन जो है सोर्स ऑफ इनकम थी, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, सरस्वती बैटल बार्ले कैटल, देखो बैटल कैटल, बैटल कैटल, ठीक है, टल टल आ रहा, टल जाओ, टालना नहीं है, याद करके जाना है इसको। कैसे भाई, देखो सरस्वती बैटल बार्ले कैटल, मतलब एस से याद रखना, सरस्वती जो पहली सबसे पुरानी नदी है ऋग्वेद काल की, ठीक है। बी से बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं के बीच में लड़ाई लड़ी गई रवि रिवर के तट पर, ठीक है। और बी से बार्ले, यानी कि जो मेन फसल थी, मुख्य फसल, जिसको आप जौ कहते हैं। और सी से कैटल, जो उनका मुख्य आधार था, एक सोर्स ऑफ इनकम का, कमाई का, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा वैदिक एज में 1000 से 600 बीसी की बात अब करेंगे हम, ठीक है। 1000 से 600 ईस्वी की बात करेंगे। इसको हम पेंटेड ग्रे वेयर फेज के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप PWG भी कह देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके आधार, अगर मैं बात करूं इसकी हिस्टोरिक की, यानी कि इतिहास की, तो यहां पर उसी के बाद वैदिक ग्रंथों पर इसको आधारित किया गया था, ठीक है। इसको ऋग्वेद के बाद जो है कंपाइल्ड किया गया था, ठीक है। इसके बाद ही हमारे दूसरे वेद आए, जैसे सामवेद आया, यजुर्वेद आया, अथर्ववेद आया, उसके बाद ब्राह्मण आए, ठीक है। फिर आर्यन आए, और फिर हमारे उपनिषद आए, ठीक है। तो सबसे पुराना कौन, ऋग्वेद। उसके बाद कौन आया भैया, यहां पर फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस तरीके से आए, फिर ब्राह्मण आए, ठीक है। आर्यंस भी आए, आर्यणक कह लो, आर्यंस को आर्यणक कह लो, और फिर हमारे उपनिषद आए। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, पेंटेड सैम, यजुर, अथर्व, ब्राह्मण्स, आर्यनक, उपनिषद, ठीक है। इसको सिंपल ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो। सबका पहला अक्षर आपको मदद करेगा याद करने में। पी से पेंटेड ग्रे वेयर, जिसको PWG कह रहे थे। एस से सामवेद, वाई से यजुर्वेद, ए से अथर्ववेद, बी से ब्राह्मण हुआ, और नेक्स्ट ए से हमारा आर्यणक हुआ, और यू से उपनिषद हुआ। इस तरीके से सिंपल ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है बालक, ऐसे याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
फिर उसके बाद उसमें क्या हुआ, वहां पर हमने एक लोहे का इस्तेमाल किया इस काल में, ठीक है, इस वैदिक काल में लोहे का भी इस्तेमाल हुआ, जिसको हमने कृष्ण आयस के नाम से जाना, ठीक है, जो हमारा 1000वीं ईस्वी के आसपास जो है बेसिकली शुरू हुआ था। अब जो चावल है और जो हमारा गेहूं है, ये इस वक्त मुख्य फसल बन गई थी, मेन क्रॉप बन गई थी, राइस और व्हीट, ठीक है। और जो हमारा समाज था उसने स्पष्ट रूप से ये जो है बेसिकली 4 वर्णों में विभाजित कर दिया था, अर्थात जिसको आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां पर समाज ने स्पष्ट 4 वर्णों में, ठीक है, जातियों को विभाजित कर दिया एक तरीके से कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। इंद्र और जो अग्नि थे उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी विशेषताएं खो दी, ठीक है, अपना महत्व खो दिया। और जो प्रजापति थे वो सर्वोच्च देवता बन गए थे। प्रजापति हमारा जो है एक मेन और खास, एक इंपॉर्टेंट, मुख्य जो है बेसिकली एक आधार बन गया था पूज्य का, यानी कि देवता के रूप में। अब इसे कैसे याद रखोगे, आयरन राइज सोसाइटी प्रजापति, ठीक है। लोहे ने चावल को बढ़ाया, या इसको चावल भी कह लो, और राइस से आप जो है बेसिकली राइस यानी कि बढ़ाना, लोहे ने सोसाइटी को बढ़ाया, कौन सी को, प्रजापति को। तो कैसे याद रखना, आई से आयरन यानी कि कृष्ण अयास, ठीक है, आर से राइस और व्हीट जो मेन क्रॉप्स थी, मुख्य फसल थी चावल और गेहूं, ठीक है। एस से सोसाइटी जहां पर 4 वर्णन हुए हमारे, विभाजित हुए, कैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और पी से प्रजापति यानी कि सुप्रीम डाइटी, यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारे मुख्य देवता थे, कौन थे, मुख्य देवता थे, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप। अब देखो एक चीज आपने नोटिस करी, जो ट्रिक्स आपको बता रहा हूं यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो ही हमारा मेन पार्ट आ रहा है जो हमें सिर्फ याद रखना है, या जो हमें समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फिर आती है बात वैदिक लिटरेचर की, ठीक है, जिसमें हमारे जैसे वेद आ गए। कौन आ गया, वेद आ गया, ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना इंडो यूरोपियन लैंग्वेज टेक्स्ट है, जिसके अंदर हमारे भजनों का संग्रह है। इसके अंदर 1028 भजन आते हैं और 10 मंडल आ जाते हैं, ठीक है। और 10 मंडल के अंदर ही हमारे 4 वर्णन है, जिसमें से आप कह सकते हो कि पुरुषुक्त भी वहां पर है, जो कि हमारा तीसरा मंडल है, जो कि कहां पर है, सूर्य देव को समर्पित कर रहा है, गायत्री मंत्र होता है, ठीक है। तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र है हमारा, तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है हमारा, जो सूर्य भगवान को जो है बेसिकली समर्पित है, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, ऋग्वेद 1028 मंडल, 10 वर्णन और 3 गायत्री, ऐसे सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हो। आर से ऋग्वेद हो गया, सबसे पुराना इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है, भाषा है। 1028 नंबर, इसमें कितने क्या है, भजन, जिनको आप हिम्स कह देते हैं। मंडल है 10, टोटल 10 मंडल, ठीक है। 10th की बात करें तो 10 मंडल के अंदर 4 वर्णन है हमारे, ठीक है, वर्ण है। और तीसरा मंडल जिसमें गायत्री मंत्र है, और गायत्री किसको डेडिकेटेड है, किसको समर्पित है, सूर्य भगवान को, यानी कि जो हमारा सन है, जो सन गॉड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सामवेद की बात करें तो यहां पर मेलोडीज हैं हमारी, ठीक है, इसमें धुनों का संग्रह है सामवेद के अंदर, ठीक है। यजुर्वेद में हमारा भजन के साथ साथ अनुष्ठान है, जिसको रिचुअल्स या सैक्रिफाइसेस कह देते हैं, ठीक है। और अथर्ववेद के अंदर बुराइयों का और रोगों को दूर करने के लिए आकर्षण और इसके अंदर मंत्र है, ठीक है, कि भाई हम बुराई को कैसे दूर कर सकते हैं, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, उनका वर्णन इस अथर्ववेद के अंदर किया हुआ है, ठीक है। 1028 भजन किसमें है, आपके ऋग्वेद के अंदर है। सामवेद में क्या है, सामवेद में हमारा जो है बेसिकली ध्रुपद राग है, ठीक है, जो कि एक धुनों का संग्रह है। वहीं पर हमें फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि भैया नॉन फार्मा हमारा जो है फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यजुर्वेद के अंदर क्या है, भजन के साथ साथ अनुष्ठान है। और जो अथर्ववेद है उसके अंदर बुराइयों के साथ साथ रोगों से बचने का भी निवारण इसके अंदर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं हम ब्राह्मण्स की कि भाई ब्राह्मण्स, ठीक है, यहां पर रिचुअलिस्टिक फॉर्मूला अपनाया गया और समझाया गया सोशली भी और रिलीजियसली भी, भैया रिचुअल्स का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब कि जो हमारे वैदिक विधि विधान है वो वास्तव में क्या है, क्यों उनको बनाया गया, क्या उनकी विशेषता है, वो सब इसके अंदर ब्राह्मणों ने समझाई। हर वेद का अपना अपना एक पर्टिकुलर ब्राह्मण अटैच है, जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में कौशितकी और ऐतरेय है, यजुर्वेद में तैत्तिरीय और सतपथ है, सामवेद में पंचविश और जैमिनिया है, और अथर्ववेद में हमारा गोपाठ है या गोपाठ है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, अब हम बात करेंगे गुरुजी इसको जो है याद कैसे करेंगे, ये भी बता दो जरा। बिल्कुल बता देते हैं भैया, इसके लिए ट्रिक याद रखना, नो द पाथ गाइडेड, हमेशा उस रास्ते को याद रखो जिसने आपको कुछ सिखाया है, नो द पाथ गाइडेड। अब जो ये फ्रेज है कैसे मदद करेगा, के से कौशितकी यानी कि ऋग्वेद, टी से तैत्तिरीय यानी कि यजुर्वेद, पी से पंचविश जैसे सामवेद, और जी से गोपाठ यानी कि अथर्ववेद। ऐसे याद रख सकते हो आप इनके बारे में। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आएगा हमारा दर्शन। दर्शन के अंदर हमारे 6 स्कूल आते हैं, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी को लेकर के, जिनको षड दर्शन के नाम से जाना गया। षड, ठीक है, षड का मतलब संस्कृत में 6 होता है, 6 दर्शन, ठीक है, जिसमें हमारा न्याय दर्शन जैसे गौतम, ठीक है, वैशेषिक दर्शन जैसे कन्नड़ ऋषि, सांख्य दर्शन जैसे कपिला, योग दर्शन पतंजलि, ठीक है। अब याद आया होगा पतंजलि का नाम ये क्यों पड़ गया, जो रामदेव जी ने पतंजलि रखा हुआ है, क्योंकि भैया योग दर्शन को पतंजलि कहते हैं, ठीक है। पूर्व मीमांसा जिसके साथ जामिनी है, और उत्तर मीमांसा जैसे बद्रन्या या फिर व्यास है, ठीक है, ये हमारा इसके अंतर्गत आता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखना है ट्रिक से, ग्रेट नॉलेज कम्स प्रैक्टिकली जस्ट बाय, ठीक है। आपको अच्छा ज्ञान तभी होगा जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, ठीक है, आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे। कैसे याद रखेंगे, जी से गौतम यानी कि न्याय दर्शन, के से कन्नड़ ऋषि यानी कि वैशेषिका दर्शन, सी से कपिला यानी कि सांख्य दर्शन, पी से पतंजलि योग दर्शन, जे से जामिनी यानी कि पूर्व मीमांसा, और बी से बद्रयना या व्यास जिसको आप उत्तर मीमांसा भी कह सकते हैं या उत्तरा मीमांसा भी कह सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अब सर आपने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले उपवेद का भी। उपवेद हमारे यहां पर 4 हमारे मुख्य उपवेद होते हैं। अब उपवेद कौन कौन से हैं, किससे डील करते हैं, और उपवेद वो है कौन से वेद का, ये भी आपको बता देता हूं। सबसे पहला है धनुर्वेद। धनुर्राग किस में आया हमारा, ठीक है, धनुर से याद रखना यहां पर आर्ट ऑफ वॉरफेयर आ जाता है, ठीक है, यजुर्वेद हुआ, ठीक है। फिर गांधर्व वेद था, किसको, गांधर्व वेद, जहां पर आर्ट और म्यूजिक था, ठीक है, म्यूजिक किस में था, सामवेद में था, ठीक है। फिर है शिल्प वेद जिसमें आर्किटेक्चरिंग है, तो वो अथर्ववेद में है। और लास्ट है आयुर्वेदा यानी कि मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन का ज्ञान ऋग्वेद में दिया गया है। तो आप जो है बेसिकली इसको ऐसे याद रख सकते हैं, उपवेद को जो है हम ऐसे याद रखेंगे जो अलग अलग वेदों में से निकल करके आया है, ठीक है। और इसको ट्रिक है याद करने की, क्या, डीप ग्लोरी शाइन्स ऑलवेज, जितना ज्यादा हमारे पास ग्लोरी होगी उतने ही हम ज्यादा चमकेंगे। तो इससे याद रख सकते हैं, डी से धनुर्वेद, ठीक है, जी से गंधर्व वेद, एस से शिल्प वेद, और ए से आयुर्वेद, ठीक है, ऐसे याद रखा जा सकता है उपवेदों को। आई होप आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी चीजें याद हो जाएंगी, और ये आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्पेशली एम्स है, केजीएमयू है, आरआरबी है, और भी अन्य कोई एग्जाम्स, ठीक है, वहां पर काफी मददगार साबित होने वाला है। आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करता हूं मिशन फार्मासिस्ट बुक, जिसमें आपको पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और नॉन फार्मा के लिए नॉन फार्मा किट अवेलेबल है, जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से संबंधित 5000 से ज्यादा सवाल मिलेंगे। फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ। और आप जो है अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। समझ नहीं आ रहा कि हम पढ़े कैसे, तैयारी कैसे करें, तो आप जुड़ सकते हैं फार्मेसी इंडिया के एम्स फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स में, जिसकी क्लासेस 15 जनवरी से शुरू होने जा रही हैं, जहां पर आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। कोई क्वेरी है तो आपको नंबर दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके माध्यम से कॉल करके आप क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हैं और फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप के जरिए आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स हो, डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप, सारी जानकारी प्राप्त होगी। और ये जो नंबर का जिक्र मैं कर रहा था, ये नंबर है, इस पर आप जो है बेसिकली एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज अपनी पूछ सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से फॉलो कीजिएगा। ठीक है बच्चा लोग, तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सारी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चा लोग।